हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक नए वीडियो में फिर से प्रेजेंट हूं जिसमें ज्योग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। और यह सभी क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि भावी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अक्सर एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर करने के बाद ठीक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 200 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू लिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वे सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इनमें जितने सारे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में स्टार मार्क करके दिखाया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन, तो कहता है भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो दोस्तों भूगोल का पिता इरेस्टोनिस को कहते हैं, उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों पृथ्वी गोलाकार है, यह परिभाषा सर्वप्रथम पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस ने। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात है कि किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो परिक्रमण, और तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दिन रात किस कारण होते हैं। तो दिन रात दोस्तों पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रह क्या है। तो दोस्तों ग्रह वे अप्रकाशहीन पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है, यह प्रकाशहीन होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है, शुक्र एवं मंगल के बीच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, लेकिन सबसे छोटा ग्रह की बात करेंगे तो वह बुध है। शनि का घनत्व सबसे कम है एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर अगर घनत्व की हम बात करें दोस्तों तो पृथ्वी का सबसे अधिक है और शनि का सबसे कम घनत्व है। अगला क्वेश्चन है
बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। बुध का जो दोस्तों परिक्रमण वेग है वह सबसे कम है, जबकि वरुण का परिक्रमण वेग सर्वाधिक है। अगला है बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है। तो दोस्तों बृहस्पति और शनि ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन ये 3 गैसें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है। तो दोस्तों हीरक वलय का जो दृश्य है यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। अगला है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है हेल-बॉप तथा हेली क्या है। तो दोस्तों यह पुच्छल तारा है, हेली पुच्छल तारा होता है। अगला हम लोग बात करेंगे जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को ग्रीन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा जो है वह इकारस है। क्या है, इकारस। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इसके आकाशीय पिंड को दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उल्का किसको कहते हैं। तो दोस्तों उल्का टूटता हुआ तारा को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो उल्का टूटता हुआ तारा को कहते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है वह कौन सा है। तो वेस्टा। वेस्टा दोस्तों यह एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अरुण और शुक्र किस दिशा में घूर्णन करते हैं। तो दोस्तों अरुण और शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निहारिका किससे मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड बन जाता है। तो यह गैस और धूलकण से बनता है दोस्तों। तो गैस और धूलकण इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के मंगलयान मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत के मंगलयान मिशन को PSLV-25 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है जिसे हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, यह किससे संबंधित है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दोस्तों बिग बैंग थ्योरी जो है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, जॉर्ज लेमनतेयर ने। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का जो थ्योरी दिया था यह जॉर्ज लेमनतेयर के द्वारा दिया गया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है क्या कहते हैं उसे। तो मंदाकिनी, आकाशगंगा या दूध मेखला, ये 3 नाम है जिसको मिल्की वे भी कहते हैं। दूध मेखला को ही मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे हम लोग मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला के नाम से जानते हैं। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा का जो आकार है वह सर्पिलाकार है।
ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड वर्ष सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है? तो तारों के विकास क्रम में सर्वप्रथम प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। किसका होता है? प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। तारे का रंग सूचक है? तो दोस्तों तारे का रंग सूचक क्या है? उसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है? तो दोस्तों तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो है उसे हम लोग कृष्ण विवर या ब्लैक होल सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारण, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। अर्थात कृष्ण छिद्र जो है दोस्तों यह काफ़ी घना होता है। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह का जो वलय है वह सिलिकेट का बना होता है या सिलिकेट का निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो दूसरे उसे ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन जो है वह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो अरुण को दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। 84 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को। नेमेसिस को दोस्तों सूर्य का जुड़वा तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो दोस्तों मंगल ग्रह का जो दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान होता है, तो मंगल ग्रह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों बृहस्पति के उपग्रहों की खोज जो है वह गैलीलियो ने 1610 में किया था। अगला क्वेश्चन है, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं यानी कि जिनके चारों ओर रिंग होते हैं वे कौन से ग्रह हैं? तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण ये 4 ग्रह हैं दोस्तों जिनके चारों ओर रिंग होते हैं, वलय होते हैं। अगला है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। कौन सा है दोस्तों? सेरेस। अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। टाइटन दोस्तों सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है।
अगला क्वेश्चन है, शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो शांति का सागर जो है दोस्तों, यह चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो दोस्तों फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें क्यों नहीं सुन सकते हैं? तो दोस्तों चंद्रमा की धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें ना सुनने के पीछे कारण है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, अर्थात तो वायुमंडल ना होने के कारण एक दूसरे की बातें को नहीं सुन पाता है। अगला क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कौन होता है? दोस्तों जब आधा चांद होता है तो उस समय 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है उच्चतम घनत्व। घनत्व अधिक रहने के कारण किसी भी पिंड को या प्रकाश को अपने से पार होकर बाहर नहीं जाने देता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। यह भी नोट करने वाला पॉइंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो दोस्तों तारों को नष्ट होने के लिए कृष्ण विवर छिद्र का होना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम लोग और अन्य नाम से भी जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसको हम लोग यहाँ पर देखिए बिग होल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल को प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला तारा जो है वह साइरस या डॉग स्टार है, जो सबसे अधिक चमकीला है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका बहुत उच्च घनत्व होने के कारण यह किसी भी पिंड को बाहर आने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा है। तो दोस्तों सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है सुपरनोवा? एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 है। अगला क्वेश्चन है, पल्सर, कृष्ण विवर, वासर एवं भंगुर तारा आदि है। तो ये सभी खगोलीय वस्तुएं हैं दोस्तों। क्या है? खगोलीय वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो किसी भी निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है? तो दोस्तों बिटलग्यूस इस तारे का नाम है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक मध्य घनत्व किसका है? तो दोस्तों पृथ्वी का सर्वाधिक मध्य घनत्व है, जो कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय विस्तार कितना है? तो 12,756.92 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 12,713.6 किलोमीटर है। अगला हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश चायकला है या तारे टिमटिमाते नहीं हैं। कैसा दिखाई देगा?
या तो उसको लगेगा कि आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि यह वायुमंडल से ऊपरी हिस्से पर है, जिसके कारण इसे आकाश काला दिखाई देगा। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व हैं, तो पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व दोस्तों लोहा है, जो कि 35% है। अगला क्वेश्चन है 35%, ऑक्सीजन 30% है और सिलिकॉन 15% है। ये मुख्य घटक या तत्व हैं दोस्तों पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में होता है, तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में 9.461 गुने 10 m होता है। अगला क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो दोस्तों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष सीमा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह विवर अवस्थित होता है, तो वह विषुवत रेखा पर दोस्तों अवस्थित होता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह दोस्तों सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, जिसमें कहता है जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक सीधे रेखा में स्थित हो तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक ही सीधी रेखा पर हो तो इसे युत, व्युति या सिजिंगी कहते हैं। चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से कितने अंश का कोण बनता है। तो दोस्तों चंद्रमा के कक्ष तल और पृथ्वी के कक्ष तल से 5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर निम्नतम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो वोस्टॉक स्टेशन, जिसको हम लोग अंटार्कटिका कहते हैं, और यह जो है काफ़ी कम तापमान होता है, जिसके कारण यहाँ पर अधिकांश जो है बर्फ जमे हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन करने वाले फ्रांसीसी वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो दोस्तों उसका नाम कास्ते द बफन था, जो कि 1949 से थे। इम्यूनल काउंट किस परिकल्पना के प्रतिपादक थे। तो यह वयव राशि परिकल्पना के प्रतिपादक थे। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स ने किया था। जेम्स जीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूगर्भित इतिहास के अनुसार वर्तमान या आधुनिक यफन क्या कहलाता है। तो यह दोस्तों होलिसीन युग कहलाता है। क्या कहलाता है। होलिसीन युग। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे मकर रेखा कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यह भी दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होती है। यहाँ पर देखिए बात समझने वाली है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है दो देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट का, अतः 0 डिग्री देशांतर से 15 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतराल क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो देशांतर के बीच का जो अंतर समय होता है वह 4 मिनट का होता है, और अगर 15 पूछा गया है तो 15 गुने अगर हम 4 करते हैं तो 15 चौक 60, यानी कि 1 घंटा का जो समय अंतराल होगा 0 से लेकर 15 डिग्री देशांतर तक के बीच में।
पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक अवधि 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थित होता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और जब दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर या अपहेलियन की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूरस्थ स्थित होता है। यह स्थिति कब होती है? तो 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है 20 या 21 मार्च तथा 22 या 23 सितंबर को दिन रात की अवधि ग्लोब पर सभी जगह एक बराबर होती है, यह तिथि क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों विषुव कहलाती है। क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। जब 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति को 21 या 22 दिसंबर की स्थिति होती है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 या 22 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो कर्क संक्रांति। जब मकर रेखा पर चमकती है तो मकर संक्रांति, और जब कर्क रेखा पर चमकती है लंबवत तो यह कर्क संक्रांति ही कहलाएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए जिम्मेदार है पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी पर दोस्तों मौसमों के परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है परिक्रमण गति। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका नवीनतम सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आकृति को भूभाग या जियोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होती है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3.84 लाख किलोमीटर, जबकि वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों पोप ग्रेगरी को जाता है, पोप ग्रेगरी 8 को। ठीक है।